नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज़ पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रिवेंज फीवर के बारे में। तो बेसिकली पूरे भारत में एक बुखार फैल गया है। पूरे भारत में इस बीमारी से सब ग्रस्त होते जा रहे हैं एंड इट इज़ अ गुड साइन। बेसिकली धुरंधर 2 का जो रिवेंज फीवर है, यानी धुरंधर द रिवेंज जो अभी मूवी आई है, उसका फीवर पूरे भारत में चढ़ गया। और ना सिर्फ भारत में, इनफैक्ट बाहर के देशों में भी, यानी फॉरेन कंट्रीज़ के बड़े बड़े लोग इस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, इस फीवर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अब फ्रांस हुआ, इनफैक्ट कुछ कंट्रीज तो रिवेंज को बहुत ज़्यादा सीरियस ले चुके हैं। वो एक जो डायलॉग था, हौसला ईंधन बदला, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस अभी ऑन गोइंग वॉर की कंट्रीज़ ने ले लिया है। और इसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये सब चल क्या रहा है। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, शॉकिंग मैसेज फॉर इंडिया, द रिवेंज फीवर हैज़ टेकन ओवर ईरान। तो बेसिकली ईरान ने कुछ एक ऐसी मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं जिस पर रिवेंज फीवर साफ साफ नज़र आ रहा है, जिस पर इंडिया को वो थैंक यू कर रहा है। अब दिस इज़ वेरी शॉकिंग, दिस हैज़ come as a shocker to India and to the rest of the world as well. शॉकिंग मैसेज फॉर इंडिया। अब ये हुआ क्या? तो हमने धुरंधर देखी, रिवेंज फीवर देखा, और उससे जब शाहबाज इनकी नवाज शरीफ की या शाहबाज की बात हो रही थी, तो हमने देखा कि एक मिसाइल थी हमारे पास जिसमें हमने 96,000 सोल्जर्स को जब रखा था, तो एक बहुत प्यारी मिसाइल हमने भारत ने भेजी थी। उसी का कुछ कॉपी पैटर्न अभी ईरान की तरफ से देखने को मिला है। तो देखिए, फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। तो उस टाइम के जो पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट नवाज शरीफ थे, उन्होंने कहा था कि अगर भारत हमें कुछ देना चाहता है तो वो रवीना टंडन हमें दे दें, बिकॉज आई एम अपेरेंटली अ फैन ऑफ रवीना टंडन। और भारत ने बहुत ह्यूमर से, एक बहुत प्यारे तरीके से इसका जवाब दिया था। हमने अपने मिसाइल पर रवीना टंडन जी का नाम लिखकर पाकिस्तान को भेजी थी। ऐसा ही कुछ काम अभी ईरान ने भी किया है। तो ईरान वॉर चल रही है, ईरान इजराइल वॉर चल रही है, इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है। और बहुत सारी मिसाइल वेव्स ईरान ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। और अभी जो वेव चल रही है उसमें ईरान ने अपनी मिसाइल पर थैंक यू इंडिया लिखा है। इंडिया को थैंक यू किया है। देखिए, डायरेक्ट उसने लिखा है, थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया, थैंक यू जर्मन पीपल। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ को, ऐसे 3-4 कंट्रीज़ हैं, उनको थैंक यू ईरान की तरफ से कहा गया है। अब हमें जानने की ये ज़रूरत है कि भाई इंडिया को थैंक यू क्यों कहा है। बिकॉज इंडिया पे ये इल्ज़ाम लगते हैं कि इंडिया इज़ इज़राइल फेवरिंग कंट्री, और फिर उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ईरान में ध्यान नहीं दे रही। इनफैक्ट कश्मीर में तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे। लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे, ये कह रहे थे कि इजराइल से जैसे ही पीएम मोदी आए हैं उसके बाद ईरान पर अटैक किया गया है, खमनेई को मारा गया है, ये सब चाल थी, ये सब जानबूझकर किया गया है। बट वहीं पर ईरान इंडिया को थैंक यू कर रहा है, वो भी मिसाइल्स पर लिखकर। नो, दिस इज़ वेरी शॉकिंग। तो देखिए हो क्या रहा है। ईरान राइट्स थैंक यू इंडिया ऑन फ्रेश वेव ऑफ मिसाइल्स लॉन्च्ड एट इसराइल। तो बेसिकली ये लड़ाई अब भी चल रही है। ईरान ने अपनी 83rd वेव ऑफ मिसाइल, एक वेव में बहुत सारी मिसाइल्स जाती हैं, और अभी कह रहे हैं कि ईरान अपनी पुरानी मिसाइल्स अभी लॉन्च कर रहा है। और सारे जो भी आसपास के देश हैं, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, उन सब में जो भी यूएस की पोस्ट थी, फॉरवर्ड पोस्ट थी, उन सबको पीछे हटना पड़ रहा है। इतना ज़्यादा अभी ईरान ने अटैक कर दिया है। अब ईरान वापस या पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो 83rd जो वेव है ईरान की मिसाइल्स की, उसमें जब इसने मिसाइल्स लॉन्च की तो अपनी मिसाइल्स पर लिखा, थैंक यू इंडिया ऑन ईरानियन मिसाइल्स ड्यूरिंग 83rd स्ट्राइक वेव ऑन इसराइल एंड यूएस, फ्रॉम गोल्ड टू पिगी बैंक्स एंड बाइक्स। तो देखिए, एक रीज़न जो इसका है वो ये है कि कश्मीर के लोग बहुत ज़्यादा थैंक यू करते हुए नज़र आए थे, खमनेई के लिए रोते हुए नज़र आए थे। वहाँ पर ईरान में सेलिब्रेशंस चल रहे थे, बट कश्मीर में मातम मनाया जा रहा था। और उसी के चलते दुखद बात यह है कि हमें कभी भारतीय सेना के लिए ये सब देखने को नहीं मिलता, भारतीय जवानों के लिए ये सब देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब वहाँ पर कोई भी टेररिस्ट मरता है, लेकिन वहाँ पर जब कोई भी ऐसा
इस्लामिक लीडर पे एक अटैक होता है या वो मर जाता है, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो बाहर देश का हो, वहाँ पर ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो कश्मीर में हुआ क्या, गोल्ड हो, पिगी बैंक्स हो, लोगों ने एक एक चीज़ अपनी डोनेट की है ताकि वो पैसा ईरान में जा सके, ईरान की मदद हो सके। ये डोनेशन कश्मीर की तरफ से चल रहा है। तो आप देखें, एक देखने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि शायद ईरान इसीलिए लोगों को थैंक यू कर रहा है इंडिया के, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है इंडिया की। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिया हमेशा से, भारत हमेशा से बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चला है। वो इसराइल को भी काफ़ी अच्छा दोस्त मानता है, वहीं ईरान से भी हमारी बातचीत ठीक ठाक होती है, अच्छे से होती है। हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे टैंकर निकलने हो, हमारी शिप्स निकलनी हो, तो आराम से पैसेज उनको दिया जाता है, इंडियंस को पैसेज दिया जाता है। तो इसीलिए ईरान ने थैंक यू इंडिया कहा है, बिकॉज वी हैव बीन बैलेंस्ड, और हम वॉर के अगेंस्ट है। इंडिया हमेशा बार बार, भारत हमेशा बार बार यही कहता है कि दिस इज़ अ न्यू एरा, इट इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अब ये ख़त्म कर दीजिए। वो चाहे इसराइल के स्कूलों पर अटैक हो, ईरान के हॉस्पिटल्स पर अटैक हो, मरते सिविलियंस ही हैं। तो इसीलिए भी कहा जा रहा है कि ईरान हो सकता है इसीलिए इंडिया को थैंक यू कर रहा है। बट इससे एक बात ज़रूर जाहिर होती है कि इंडिया ने डायरेक्ट स्टैंड ईरान के सपोर्ट में कभी नहीं लिया है। अब ये सिर्फ दिखाने के लिए भी हो सकता है, एक पॉलिटिकल सेंसेशनल मैसेज देने के लिए भी हो सकता है, एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है कि हम चाहते हैं इंडिया डायरेक्ट स्टैंड ले, या एटलीस्ट एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो जाए कि इंडिया डायरेक्ट स्टैंड ले चुका है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और पहला पर्सपेक्टिव हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ये बेसिकली कश्मीर के लिए भी हो सकता है, या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी केटर करता हुआ ये मैसेज हो सकता है। अब देखिए, दूसरी मिसाइल्स जो वो लॉन्च कर रहे हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान को भी थैंक यू बोला ना। दिस इज़ ऑल्सो अ शॉकर, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान के अगेंस्ट बात कर चुका है, ईरान पे हमला करने की बात कर चुका है। उसके बाद ईरान पाकिस्तान को थैंक यू क्यों कह रहा है? अब ये एक प्लीजिंग काइंड ऑफ जेस्चर है, क्योंकि ईरान का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है। अब देखिए, ईरान पे ऑलरेडी 4-5 जगह से हमला हो रहा है, तो ईरान नहीं चाहता है कि पाकिस्तान उस पर हमला करे। और अब वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या इमेज प्रेशर हो या अपनी जनता को बहकाने के लिए ही क्यों ना हो, नहीं चाहता ईरान की F-35 पाकिस्तान की तरफ से भी लॉन्च किए जाएं, यानी एक और फ्रंट ईरान के लिए खुल जाए। तो इसीलिए एक प्लीजिंग जेस्चर ईरान की तरफ से किया गया फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसे भिखारी देश के लिए आई थिंक इससे बड़ी बात कोई होगी नहीं कि कोई उनका नाम ले रहा है। अब F-35 पाकिस्तान क्यों लॉन्च करेगा? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का पैक्ट हो चुका है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, सिमिलर लाइक नाटो, कि भाई हमें अपने सोल्जर्स तुम्हें बेचने होंगे तो हम बेच देंगे। हम म्यूचुअल डिफेंस, अगर पाकिस्तान की पिटाई कहीं होती है तो सऊदी अरेबिया उसे बचाने आएगा, बट सऊदी अरेबिया की कहीं होती है तो पाकिस्तान उसे बचाने आएगा। और अगर सऊदी ने इस पैक्ट को निभाने के लिए पाकिस्तान को कहा तो एक और फ्रंट ईरान के लिए खुल जाएगा, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ईरान टू हैंडल F-35 दैट विल बी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज चारों तरफ से फिर ईरान पर हमला हो जाएगा। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को थैंक यू कहा है ईरान ने। हमने पहली कंट्री देखी थी जर्मन। नाउ दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि जर्मनी एक नाटो कंट्री है, उसके बावजूद अगेन नाटो का एक डिफेंस पैक्ट है जो ये कहता है कि नेटो की अगर किसी भी कंट्री पर हमला होता है तो सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अब उसमें अमेरिका सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बेसिकली ये रशिया के अगेंस्ट बनाया गया था, और रशिया यूक्रेन की लड़ाई भी सारी यही थी। अब उसके बाद देखिए, जर्मनी ने डायरेक्ट ये कह दिया है कि डिज़ास्ट्रस ये मिस्टेक है जो यूएसए कर रहा है ईरान के खिलाफ। जर्मनी स्लैम्स ईरान वॉर अ डिज़ास्ट्रस मिस्टेक। बेसिकली ये कहता है कि इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा, इकोनॉमी क्रम्बल कर सकती है पूरे वर्ल्ड वाइड, जर्मनी ने ये कहा है। लेकिन इससे ऑफ कोर्स जो पूरे वर्ल्ड के अभी सुपर पावर है अमेरिका, उस अमेरिका के हेड ऑफ स्टेट ज़्यादा खुश नज़र नहीं आए। और अब ये भी कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं ऑफ नेटो, तो हो सकता है आने वाले समय में जो सबसे बड़ी बिग डैडी बिग बैड कंट्री है वो उसमें से एग्जिट कर जाए, और ये कहे कि भैया जब हमें आपकी ज़रूरत होती है तब आप अलग अलग अपने मोरल वैल्यूज़ दिखाने लगते हैं, अपना ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन जब आप लोगों को ज़रूरत होती है, जब वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने हो या किसी और के हो, तब आप अमेरिका का नाम लेते हैं। सो इट्स नॉट गुड। उसी के साथ साथ नेटो यूनिटी इन रूइंस जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। ग्रीस क्विट्स ईरान वॉर, इसमें ग्रीस भी क्विट कर चुका है ईरान वॉर को। अब देखना ये होगा कि क्या आगे भी ईरान वॉर चलेगी
या ये यहीं पर रुक जाएगी? ये जो 5-6 दिन का ब्रेक मांगा गया था, इसमें इंडिया एज धुरंधर सामने निकल कर आएगा? ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ कह रही हैं। अमेरिकन वॉर एनालिस्ट जो हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई न्यूट्रल पार्टी इस वॉर को रुकवा सकती है, या किसी अगर थर्ड पार्टी से ये बात करनी हो कि भैया ये वॉर रुकवा दीजिए, तो वो इंडिया होगा, वो भारत होगा। एंड वी शुड हेल्प टॉक्स विद इंडिया सो दैट ये वॉर को रुकवाया जा सके, सिविलियंस को सेव किया जा सके, और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बचाया जा सके। इकोनॉमी इज़ द मेन कंसर्न राइट नाउ, और इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि आने वाले समय में हमें कोविड जैसे दिन देखने को मिल सकते हैं। सो एवरीबडी इज़ इन शॉक राइट नाउ। सब अपने घर में एलपीजी सिलेंडर की स्टॉकिंग कर रहे हैं, ऑयल गैस इन सब चीज़ों को लेकर पूरे वर्ल्ड में थोड़ा तनाव चल रहा है। अभी तो सप्लाई इज़ रेजिलियंट, लेकिन आने वाले समय के लिए सब परेशान है इफ़ दिस वॉर एक्सटेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।